हेलो इंट्रोनर्ड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे और मांगा के ऊपर। एंड नो, दिस वोंट बी एन एक्साइटिंग अपडेट ऑन द एनिमेज रिटर्न। इंस्टेड हम डिस्कस करेंगे एनिमे और मांगा की इनडेफिनेट हाइटस। इससे पहले कि मैं ड्रैगन बॉल को लेकर रोना धोना शुरू करूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऑल्सो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना एंड वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर क्यों ये टाइम ड्रैगन बॉल फैंस के लिए सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग और सैड है। ड्रैगन बॉल सुपर का लास्ट चैप्टर आया था अराउंड मार्च 2024 में। फरवरी 2025 में हमें एक स्पेशल चैप्टर देखने को मिला था, बट ओवरऑल मांगा मार्च 2024 से हाइटस पर है। और ये हाइटस का सबसे बड़ा रीजन है तोरियामा सेंसे की डेथ। बेसिकली ड्रैगन बॉल सुपर पर दो लोग काम कर रहे थे। एक तो ऑब्वियसली अकीरा तोरियामा और उनके साथ तोयोतारो, जो कि मांगा की आर्ट पर और कभी कभी स्टोरी पर भी काम कर रहे थे। तोयोतारो अकीरा तोरियामा के साथ बहुत टाइम से डीबीएस पर काम कर रहे थे, सो ही नोज द एसेंस ऑफ द स्टोरी। इनफैक्ट अगर कोई इंसान है जो अकीरा तोरियामा की लेगेसी को आगे बढ़ा सकता है तो वो है तोयोतारो। खुद अकीरा तोरियामा भी चाहते थे कि उनके बाद तोयोतारो ही मांगा को कंटिन्यू रखे, बट अनफॉर्चुनेटली अकीरा तोरियामा के जाने के बाद से सुपर मांगा का फ्यूचर अनसर्टेन है और हमें नहीं पता कि मांगा आखिर वापस कब आएगी और कब हमें ब्लैक फ्रीजा जैसा स्टोरी आर्क देखने को मिलेगा। और इस अनसर्टेनिटी का रीजन है अकियो इयोकू और सुइशा के बीच का लीगल डिस्प्यूट, और ये डिस्प्यूट है ड्रैगन बॉल सुपर मांगा की राइट्स को लेकर। अब ये अकियो इयोकू है कौन? टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स रिवाइंड अ लिटिल बिट। अकियो इयोकू एक टाइम पर वीजम मैगजीन पर एडिटर थे और उन्हें स्पेशली ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज के डिपार्टमेंट में रखा गया था। अकियो धीरे धीरे अकीरा तोरियामा के साथ काफी क्लोज होते गए और दोनों मिलकर ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का फ्यूचर प्लान करने लगे। लेकिन अकियो ने बीच में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए, जैसे हायर अप से बिना पूछे कुछ सीरीज को अप्रूव करना, जिसकी वजह से सुइशा ने अकियो को दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। ये चीज ऑब्वियसली दोनों अकियो और तोरियामा को अच्छी नहीं लगी और कुछ टाइम बाद अकियो ने सुइशा से एग्जिट ले लिया और अपनी खुद की एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खोल ली। और गेस कौन इस कंपनी का पहला क्लाइंट बना? अकीरा तोरियामा। बेसिकली अकीरा तोरियामा चाहते थे कि अकियो ड्रैगन बॉल सुपर का डिस्ट्रीब्यूशन संभाले अपनी नई कंपनी के अंडर, बट दिस डिड नॉट सेट वेल विद सुइशा। एंड ऑनेस्टली सुइशा पूरे तरीके से गलत भी नहीं था, क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर मांगा की राइट्स दोनों अकीरा तोरियामा और सुइशा होल्ड करते थे। सुइशा ने इस मैटर को संभालने की बहुत कोशिश करी और उनका एक रिप्रेजेंटेटिव अकीरा तोरियामा से भी मिला, उन्हें कन्विंस करने के लिए कि वो डीबीएस की राइट्स मैगजीन को दे दे, बट उस टाइम अकीरा सेंसे नहीं माने। सैडली ये मैटर रिजॉल्व होने से पहले ही अकीरा तोरियामा की डेथ हो गई और यहाँ से शुरू हुआ अकियो और सुइशा के बीच का लीगल बैटल, जिसकी वजह से मांगा इनडेफिनेट हाइटस पर चली गई। और रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मांगा के 2025 में भी वापस आने के चांसेस 0 हैं। ऑफ कोर्स तोयोतारो एक टैलेंटेड सक्सेसर है ड्रैगन बॉल सुपर लिखने के लिए, लेकिन इन दी एंड ही इज जस्ट एन एम्प्लॉयर ऑफ सुइशा, तो वो स्टोरी पर आगे काम तब तक नहीं कर सकते जब तक सुइशा के पास पूरे डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स नहीं आते। एंड गॉड नोस कि इस मैटर को रिजॉल्व होने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन एक चीज तो सर्टेन है कि ड्रैगन बॉल सुपर फैंस को मांगा के नए चैप्टर्स देखने के लिए और भी लंबा वेट करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम ये लीगल डिस्प्यूट मांगा के साथ साथ ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे का फ्यूचर भी डार्क बना देती है। अब क्वेश्चन ये है कि इस सब के बीच में आखिर टोई एनिमेशन कहाँ आता है? तो मैं ये बता दूं कि टोई एनिमेशन के पास ड्रैगन बॉल के एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स यानी एनिमे की राइट्स हैं, लेकिन इन राइट्स का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि टोई ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे पर काम तब तक नहीं कर सकता जब तक किसी एक पार्टी के पास ड्रैगन बॉल सुपर मांगा की राइट्स नहीं जाती। ऑफ कोर्स ड्रैगन बॉल डायमा अकीरा सेंसे की डेथ के बाद रिलीज हुई, लेकिन तोरियामा डायमा के प्रोडक्शन और स्टोरी में इन्वॉल्व थे, सो इन अ सेंस डायमा अकीरा तोरियामा का लास्ट प्रोजेक्ट था। और इनफैक्ट डायमा की स्टोरी सुपर कंटिन्यूटी का पार्ट ही नहीं थी। विल डू अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट से कि डायमा सुपर से कैनन नहीं है। अब क्या इसका मतलब ये है कि टोई ड्रैगन बॉल एनिमे पर काम ही नहीं करेगा? ऑनेस्टली इट्स कॉम्प्लिकेटेड। एक चांस है कि टोई स्टैंड अलोन ड्रैगन बॉल मूवीज रिलीज करता रहे जो कि सुपर से रिलेटेड ही ना हो, डायमा की तरह। लेकिन अगर हम बात करें ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 की,
यानी ग्रेनोला सर्वाइवर आर्क या फिर मोरो आर्क। तो टोई तब तक इन स्टोरीज को अडेप्ट नहीं कर सकता जब तक अकियो और सुइशा के बीच का लीगल बैटल खत्म नहीं होता। अगर ये लीगल बैटल चलता रहा तो मे बी हमें ड्रैगन बॉल मूवीज देखने को मिलेंगी और शायद डायमा का भी सेकंड सीजन देखने को मिल जाए। लेकिन हम जो भी स्टोरीज ऐसे में देखेंगे वो ड्रैगन बॉल सुपर से कैनन या फिर सुपर मांगा के यूनिवर्स में सेट नहीं होंगी। एंड दिस इज एक्चुअली बैड न्यूज फॉर फैंस। ऑफ कोर्स डायमा वाज डिसेंट, स्पेशली द लास्ट फ्यू एपिसोड्स, बट ऑनेस्टली ड्रैगन बॉल फैंस वांट दिस सुपर एनिमे टू रिटर्न। उन्हें देखना है मोरो आर्क, उन्हें वापस देखना है जिरेन को और उन्हें देखना है ग्रेनोला को। लेकिन फिलहाल के लिए हम सिर्फ होप कर सकते हैं कि सुपर मांगा के लीगल बैटल खत्म हो जाए और पहले तो मांगा नए चैप्टर्स के साथ वापस आए। और इसके बाद भी हमें ये नहीं पता कि टोई कितना टाइम लेगा ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 पर प्रोडक्शन शुरू करने के लिए। तो आपको क्या लगता है ड्रैगन बॉल सुपर के फ्यूचर के बारे में? क्या आप लोग डायमा जैसी स्टैंड अलोन और नॉन कैनन स्टोरीज से खुश रहेंगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और ऐसा कंटेंट देखना पसंद हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। Until then, next time.